नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट जूलॉजी। आज हम सेल हाइब्रिडोमा टॉपिक की स्टडी करेंगे। यह टॉपिक कोशिका हाइब्रिडोमा बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड और यूनिट फिफ्थ का है। अब हम यहाँ पर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, ये एक मेथड है जिससे कि आइडेंटिकल एंटीबॉडीज हैं उनका लार्ज नंबर पर प्रोड्यूसिंग करती है। तो एक जो बी लिम्फोसाइट्स होता है और एक जो माइलोमा सेल्स हैं, उनके फ्यूजन से जो हाइब्रिड सेल्स हमें प्राप्त होती हैं उसे ही हाइब्रिडोमा कहते हैं। जैसे कि एंटीबॉडी प्रोटेक्शन में जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उनको ट्यूमर सेल्स को माइलोमा कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे कि बी लिम्फोसाइट की जो ट्यूमर सेल्स होती हैं वो बहुत सारी माइलोमा सेल्स और एंटीबॉडीज़ का वो प्रोटेक्शन भी नहीं करती। इसलिए हाइब्रिडोमा सेल्स बी लिम्फोसाइट के कारण ही इनमें एंटीबॉडी प्रोटेक्शन करती हैं और इनकी जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उनके कारण इनकी जो लाइफ साइकिल है वो लंबे समय तक रहती है। तो हाइब्रिडोमा क्लोन्स को इन विट्रो इसका कल्चर करके या रेट्स की जो पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी में ट्रांसप्लांट करके और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोटेक्शन करते हैं। इसे ही हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये एक तरह से वाइट ब्लड सेल्स और बी सेल्स ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है जो कि इंजेक्टेड एंटीजन के साथ बाइंड हो जाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा। तो हाइब्रिडोमा के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था 1975 में दो साइंटिस्ट द्वारा। इन दोनों में ये थे जी कॉलर और इसके अलावा सी मिल्टन। इन दोनों में इसके बारे में डिस्कवरी की थी हाइब्रिडोमा के बारे में, और वो चाहते थे एक क्रिएट इमॉर्टल हाइब्रिड सेल और उसको नॉर्मल बी सेल जो कि इम्यूनाइज माइस माइलोमा सेल के साथ फ्यूजिंग करके इन्होंने हाइब्रिड सेल्स को प्राप्त किया था। और इनको इस काम के लिए इनको 1984 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब हम यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स क्लोन्स। इस डायग्राम के द्वारा हाइब्रिडोमा क्लोन्स के प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि हमें डायग्राम में अपर साइड में दिखाई दे रहा है, बी लिम्फोसाइट ये एक ही टाइप के एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एंटीबॉडी किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन से ही आपस में ये रिएक्शंस करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट होता है वो पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट होती हैं और ये कल्चर करने पर भी इनमें डिवाइड नहीं हो पाती। तो हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन के लिए कोई इम्यूनाइज एनिमल्स लेते हैं जैसे कि मूसक या रैबिट। इनमें से किसी की, ज़्यादातर तो मूसक का ही यूज किया जाता है। तो इसके जो स्प्लीन से बी लिम्फोसाइट लेते हैं जो कि हमें डायग्राम में अपर साइड में दिखाई दे रहा है कि बी लिम्फोसाइट स्प्लीन से लिया और इसके इम्यूनाइजेशन के लिए उस एनिमल में
उसके एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट करने के बाद इसके लिए एक स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने वाला हाइब्रिडोमा उससे हमें मिल जाता है। तो जो एंटीजन प्रिपरेशन में एक तरह से एक प्रॉपर एड्जुवेंट मिक्स करते हैं और इसके इम्यूनाइजेशन के द्वारा प्रतिरक्षित एनिमल जैसे कि मूसक, रैबिट, इनकी स्प्लीन से बी लिम्फोसाइट लेते हैं, जो कि हमें यहाँ डायग्राम में अपर साइड में दिखाई दे रहा है कि ये बी लिम्फोसाइट स्प्लीन से लिया। तो इसमें इम्यूनाइजेशन के लिए एनिमल में उस एंटीजन को इसमें इंजेक्ट करते हैं, जिसके लिए कि एक स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने वाला जो हाइब्रिडोमा प्राप्त होता है इससे, और एंटीजन प्रिपरेशन में एक ही प्रॉपर मात्रा में एड्जुवेंट मिक्स करते हैं, इससे कि प्रतिरक्षण के द्वारा जो प्रतिरक्षी एनिमल होता है उसमें इस एंटीजन विशेष के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाले बी लिम्फोसाइट की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे डिजायर्ड हाइब्रिडोमा क्लोन्स की जो संख्या होती है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस हाइब्रिडोमा के लिए यहाँ हमने माइलोमा सेल्स का सिलेक्शन किया। तो माइलोमा सेल्स का सिलेक्शन करने की भी रीजन्स है इसके, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे करैक्टर पाए जाते हैं जो कि इसके लिए उपयोगी हैं। एक तो है इसका कि इसकी जो प्रतिरक्षी प्रोडक्शन करने में ये इनकेपेबल है, और इसका HGPRT- या TK- है, और या किसी और दूसरे मार्कर लेते हैं उसमें ये जीन की प्रेजेंस होती है, जिससे कि हाइब्रिडोमा सेल्स का सिलेक्शन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसमें डायग्राम में बी लिम्फोसाइट के साथ HGPRT- माइलोमा सेल्स का सिलेक्शन किया, और ये जो माइलोमा सेल्स हैं उनको जो प्रतिरक्षी एनिमल्स हैं उनके बी लिम्फोसाइट के साथ इसको फ्यूज कर दिया। तो इससे भी यहाँ हमें डायग्राम में दिखाई दे रही है कि बी लिम्फोसाइट और HGPRT माइलोमा सेल्स के फ्यूजन के बाद में हमें 3 तरह की जो सेल्स हैं वो प्राप्त हो रही हैं। तो इसमें फर्स्ट है बी लिम्फोसाइट, सेकंड है हाइब्रिडोमा सेल्स, और थर्ड है HGPRT- माइलोमा सेल्स। तो ये हाइब्रिड सेल्स, हाइब्रिडोमा और माइलोमा सेल्स और बी लिम्फोसाइट, इन सेल्स के जो मिश्रण को और हेड के जो होस्ट मटेरियल्स होता है उन पे अगर इनको प्लेट करते हैं तो इससे होस्ट मटेरियल पर केवल हाइब्रिडोमा सेल्स ही ग्रोथ करती है। इसकी जो माइलोमा सेल्स होती है, यहाँ डायग्राम हमें दिखाई दे रही है कि माइलोमा सेल्स और HGPRT- होने के कारण में क्या होता है कि ये हेड जो होस्ट मटेरियल्स होते हैं वो डिवाइड ही नहीं हो पाते, जबकि इसकी जो बी लिम्फोसाइट होती है वो होस्ट मटेरियल पे लॉन्ग टाइम तक लिविंग फॉर्म में भी रह पाती है। अब इसमें बहुत से जो हाइब्रिडोमा क्लोन्स में से किसी एक हाइब्रिडोमा क्लोन्स की आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसमें कि डिजायर्ड एंटीजन के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता रहा हो। इसलिए क्या, इसके लिए क्या करते हैं कि हाइब्रिडोमा सेल्स होती हैं
उनको होस्ट मटेरियल में सस्पेंड करके एक सेल डेंसिटी पर रखते हैं, जो कि जो माइक्रो कल्चर प्लेट के जो माइक्रो बेल होती है उसमें केवल एक सेल से तक ही उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसका जो सूक्ष्म स्कोप होता है उसमें हाइब्रिडोमा सेल्स का मल्टीप्लेक्शन होता है, जिससे कि ये होस्ट मटेरियल्स में एंटीबॉडीज का सीक्रेट करती है। अब इसके जो सूक्ष्म स्कोप में होस्ट मटेरियल का जो एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी की जो उपस्थित होती है उसका टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए इसमें एलिसा टेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव और ये तेज भी होता है। यहाँ हमने देखा कि जो हाइब्रिडोमा क्लोन्स का प्रोडक्शन में जो माइक्रोबियल कल्चर है उसमें माइक्रो क्लोन्ड प्राप्त होते, इनमें जो सूक्ष्म स्कोपोस हैं उनमें सेल्स को अलग करके इनके क्लोन रह जाते हैं। तो इन जो डिजायर्ड हाइब्रिडोमा क्लोन्स को इन विट्रो कल्चर में या जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें इनको डेवलप्ड करते हैं, जहाँ की ये क्या करती है, वहाँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं उनका प्रोडक्शन करती हैं, और उनके प्रोडक्शन के लिए इनमें हाइब्रिडोमा सेल्स को आइसोजेनिक जो मुस्कोको की जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उनमें इंजेक्ट करते हैं, और ये एक निश्चित पीरियड तक ही के बाद उनके एसिडिक या जलो द्रव्य फ्लूइड होता है उसमें इकट्ठा करते हैं, और इस प्रकार से इसका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल वे में बी लिम्फोसाइट्स और माइलोमा सेल्स होती है, उनका सेल फ्यूजन हुआ पैक के द्वारा, और उससे फिर 3 टाइप्स की सेल मिली हमें, वो बी लिम्फोसाइट्स, माइलोमा सेल्स और HGPITC माइलोमा सेल्स। और इनको अगर हेट मीडियम में कल्चर किया तो उससे हाइब्रिडोसेम्स प्राप्त हुई, और इन जो हाइब्रिड सेल्स हैं वो उनसे सिंगल हाइब्रिड सेल को कल्चर किया उसको माइक्रोवेल में। तो माइक्रोवेल में कल्चर करने के बाद में ही इससे जो सेल मिली उसको आइडेंटिफाई किया माइक्रोवेव क्लाउड में, और इस क्लोन के बाद ही इनको जो दूसरे सूक्ष्म पे उन सेल्स में इनको क्लोन किया। तो एक तरह से हमने देखा कि हाइब्रिडोमा जो क्लोन्स हैं उनको इन विट्रो कल्चर में इनका कल्चर किया, जिससे इसका आगे डेवलप हो सके। और इनका जो डेवलपमेंट है वो है ये मूसक की जो पेट्रियम कैविटी होती है उनमें ही डेवलप होती है, और वहाँ पर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो इस प्रकार से इसमें एक फ्लूइड से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उसको अलग किया और इसका प्यूरिफिकेशन भी किया। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक सेल हाइब्रिडोमा कंप्लीट हो चुका है।